नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से फंडामेंटल एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बीजगणितीय विधि से हल करना है कैसे सिखाएंगे। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो विधि से हल किया जाता है। एक होता है आलेखीय विधि यानी ग्राफ से। तो ग्राफ के बारे में मैंने हल्का सा आपको पॉइंट ऑफ व्यू पिछले वीडियो में दिया था कि ग्राफ से कैसे हल करना है। अब हम यहाँ पर बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। तो बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए भी आपके पास तीन विधि है। एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है लुप्तीकरण विधि और तीसरी विधि है वज्र गुणनखंड विधि। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों विधि को पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे हल करना है और उसके बाद उस पर संबंधित कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इस विधि में आपको ये लैंग्वेज नहीं लिखवाने जा रहा हूँ कि कैसे करना है। मैं आपको सिर्फ सवाल लूंगा और उसको हल करूंगा और बताऊंगा कि प्रोसेस वाइज कैसे करते हैं। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि में मान लीजिए ax प्लस बी वाई बराबर सी और dx प्लस ई वाई बराबर f। ये लिखना है, मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए। यदि प्रतिस्थापन विधि, इस विधि में किसी एक का वैल्यू दूसरे समीकरण से पहले समीकरण में रखते हैं। यानी कहने का मतलब कि इस विधि में क्या करते हैं, मान लीजिए माना कि इस विधि में समीकरण 2 से x या y का मान लेकर उसे समीकरण 1 में रखते हैं, फिर उसे हल करते हैं। देखिए, ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे कोई जरूरी नहीं, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा तो आप ज्यादा समझ। देखिए क्या कहा कि इसमें क्या करते हैं, समीकरण 2 से इस वाले समीकरण से, या आप उल्टा चाहे तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करना होगा इसमें, या तो x का मान निकाल लेंगे पहले या y का मान निकाल लेंगे और उसी समीकरण 1 में, अगर मान लीजिए आप समीकरण x से समीकरण 2 से x का मान निकालना चाहते थे, कैसे निकलेगा बताते। देखिए, इसको क्या करेंगे, dx प्लस ई वाई बराबर क्या है, f है। तो इसमें से कोई कहेगा कि x का मान निकालो, तो कैसे निकालोगे। देखिए, dx बराबर, ये इधर प्लस है उधर गया तो माइनस, f माइनस ई वाई, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, f माइनस ई वाई बटा डी। देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान, अब इस x के मान को इसमें रख देंगे, यानी x की जगह अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे इस छोटे से x की जगह ये पूरा रख देंगे, क्योंकि x का मान ये है तो हम रख सकते हैं f माइनस ई वाई बटा डी प्लस बी वाई बराबर सी। अब देखिए, सिर्फ हमारे पास y का वैल्यू निकालना रह गया, y के में सिंपल लाइन निकल गया, तो हम उसको हल करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। चलिए, तो एग्जांपल है, चलिए, तो ये आप लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद हल करेंगे। चलिए इधर हल करते हैं। समीकरण है, पहला समीकरण है क्वेश्चन है 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। ये समीकरण 1, समीकरण 2। अब हमसे कोई यहाँ कोई भी पूछ सकता है कि सर सिर्फ x का हम निकाल, नहीं, आप चाहे तो y का वैल्यू निकाल के उसमें भर सकते हैं, या फिर x का वैल्यू निकालना है तो आप उसमें भर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से x का वैल्यू निकालिए। समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर 3, x बराबर 3 माइनस 2y, x का वैल्यू निकल गया। चलिए इसको समीकरण 3 दे दीजिए। x का सिर्फ निकालना है, हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पे x का सिर्फ वैल्यू निकाला। अब समीकरण 1 में
x का मान रखने पर, रखते हैं। चलिए 7 का तो 7 रख देंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे, अब ये रखेंगे 3 माइनस 2y, इतना तो आपको पता हो गया, प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस है, माइनस 15y बराबर 2 हो गया, ये माइनस है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। x 7 21 माइनस 14y माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, चलिए ये वाई वाई इसमें जुड़ जाएगा, माइनस माइनस है तो क्या होगा, 21 बराबर 21 माइनस 29y बराबर 2। ये माइनस से उधर गया तो प्लस, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं, तो 21 माइनस 2 बराबर 29y, तो ये क्या हो जाएगा, 29y बराबर 19, सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो चलिए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 19/29, ये आपका y का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू क्या करेंगे, फिर x का वैल्यू निकालने के लिए, y का वैल्यू हमें पता है, x का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें मान रखेंगे x में। अब x के वैल्यू के लिए उधर हम मिटा देते हैं, ये ऊपर वाला पार्ट मिटाते हैं। चलिए हमें y का वैल्यू निकल गया, यहाँ है y का वैल्यू। x के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, अब जहाँ x का निकाले थे, तो समीकरण थर्ड में x का y का मान रखने पर, y का मान रखने पर देखिए यहाँ x ये है, x बराबर 3 माइनस 2 गुने y का वैल्यू 19/29, कितना हो गया, ये आपका आ गया x बराबर 29 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 3 गुना 6 और 2 8 माइनस 38/29, ये भिन्न का जोड़ 17 में से 8 गया तो शायद 9, 17 में से 8 गया तो 9 ही बचता है, और 7 में से 3 गया तो 4, बताओ। तो x का वैल्यू, आप x का वैल्यू निकल गया, x बराबर 49/29 और y का बराबर 19/29। यही है आपका प्रतिस्थापन विधि। क्या है आपका, सॉरी माफ करिएगा, हाँ प्रतिस्थापन विधि। क्या किया प्रतिस्थापन विधि में, दूसरे समीकरण से x का मान निकाला और उसको पहले में रख दिया, और फिर y के लिए हल किया। देखिए यहाँ y के लिए हल कर दिया, अब फिर समीकरण में x के जगह y का मान रखा और उसको हल कर दिया। x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं।